नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का bankersada.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं संतोष कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पे सैटरडे स्पेशल इंग्लिश के फाउंडेशन का ये जो बैच स्टार्ट किया गया है यूट्यूब पे, उसमें सैटरडे स्पेशल अब से मैं लेकर के आया करूंगा आप सबके लिए। सैटरडे स्पेशल में, आज के सैटरडे स्पेशल में जैसे कि आप देख सकते हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट हम लोग यहाँ पे आज करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से कुछ पैसेज का जो क्वेश्चन है वो सिर्फ मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है, क्योंकि पैसेज यहाँ पे पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। वो इस ब्लैंक में जो वो इस पर्टिकुलर एक स्क्रीन पे जो नहीं आ पाएगी, इसलिए पैसेज के क्वेश्चंस को मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। बाकी पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट है। कोशिश यही करना है कि 20 मिनट्स में इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आप आंसर दें, और मैंने उसी तरीके से आपके टाइमर भी आपके लिए यहां पे सेट करके रखे हैं। तो भले ही मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर देने का जो टाइम फ्रेम है वो 20 सेकंड्स का ही होना चाहिए, और तभी जाकर के आप 20 मिनट्स के अंदर सारा का सारा जो क्वेश्चन पेपर है, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल डिले नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है, जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर देना, क्योंकि टेस्ट है तो टेस्ट के बीच में फिर आपसे जो है बिल्कुल आपको वक्त नहीं मिलेगा कि आप फिर से वापस आएं, लाइक करें और फिर उसके बाद जाएं। तो एक बार फटाफट जल्दी से सेशन के स्टार्ट में ही आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जितनी ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर दें, क्योंकि मॉक टेस्ट है तो जाहिर सी बात है एक आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल पाएगा, एग्जामिनेशन जो फील है वो भी आपको हो पाएगा कि कितना जो है आप पानी में है, कितना जो है यहाँ पे हम समझा पा रहे हैं आपको। तो सारी की सारी चीजें, जो आपका भी टेस्ट है, आज मेरा भी टेस्ट है, तो दोनों इक्वली टेस्ट देंगे अभी। ठीक है, और जल्दी से जितने नए बच्चे जुड़ेंगे वो काइंडली सेशन को शेयर करने के साथ साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का एडिटोरियल वोकैब था। बहुत ही हम लोगों ने आज 30+ वर्ड्स आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किए। कुछ नए वर्ड्स भी आज हम एडिटोरियल से थे, कुछ नए फ्रेजेस और इडियम्स भी थे, फ्रेजल वर्ब भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो ये बहुत ही हैंडी होता है ये पर्टिकुलर वोकैब सेशन। आप चाहे एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसलिए जल्दी से जब भी आप इस सेशन को पढ़ें, या तो नोटबुक अपने पास रखें या स्क्रीनशॉट ले लें और उसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करें, अदरवाइज आप वो सारे वर्ड्स भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा आपका बिल्कुल पहला डायरेक्शन, आप एक बार पढ़ लेते हैं, देख ले, आप एक बार पढ़ लें, मैं भी साथ में पढ़ लेता हूं। रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक और एरर इन इट। 4 सेंटेंसेस हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 सेंटेंसेस हैं। उन चारों को आपको पढ़ना है और ये पता लगाना है कि उन चारों में से किसी एक सेंटेंस में एरर है या फिर नहीं है। चूज द सेंटेंस विच ग्रामेटिकल एरर विद ग्रामेटिकल एरर एज द करेक्ट आंसर। इफ ऑल द गिवन सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट देन चूज ऑल आर करेक्ट। इसका मतलब कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, जो कि अभी आपका लेटेस्ट पैटर्न बन गया है। लेटेस्ट पैटर्न बन गया है। अगर हम यहां पे एसबीआई के एग्जाम को, यहां पे अगर हम प्रीलिम्स को टारगेट करें, एसबीआई प्रीलिम्स को अगर हम यहां पे टारगेट करें, तो सबसे ज्यादा आपके जो इनकरेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, सेंटेंस एरर करेक्शन, ये आपके ज्यादा आ रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अभी आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा, उस पहले क्वेश्चन में 4 सेंटेंसेस हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। ठीक है, टाइम बिल्कुल क्वेश्चन के साथ ही शुरुआत हो जाएगी, मैं भी चुप हो जाऊंगा, टाइम फिनिश होगा, मैं आंसर बताऊंगा। ऑलराइट, चलिए ये रहा आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 1। शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, जितने एक साथ जुड़ेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, बीच से जुड़ने में कोई फायदा नहीं आज के सेशन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो टाइम अप हो गया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में भाई थोड़ा सा टाइम अप हो गया है, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। जय हिंद, जय भाई, जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर, सारे लोग आंसर आंसर आंसर। अब जय हिंद हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, सब कुछ हो गया, सवेरा भी हो गया, सब कुछ हो गया भाई। अब आंसर ओके। डेंजरस मैथमेटिशियन बी कह रहे हो, अच्छा बी नंबर एरर है। एक बात याद रखना, कोई फालतू बात आज बीच में नहीं होनी चाहिए, एकदम सिर्फ पढ़ाई वाली बात। ठीक है, मॉक पेपर है, देखते जाना है जितने भी क्वेश्चन है कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है,
इसमें जो इनकरेक्ट सेंटेंस है मैं डायरेक्ट उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है, बाकी सेंटेंसेस को हम फाइंड आउट कुछ नहीं कर रहे हैं, जो इनकरेक्ट सेंटेंस में उसके बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। द कंप्लेंटेंट इज सुइंग हर एम्प्लॉयर फॉर रॉन्गफुल टर्मिनेशन एंड नॉन पेमेंट ऑफ ओवरटाइम पे, बिल्कुल करेक्ट है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नियर बाई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द वुमेन रिसोर्टेड टू जे वॉकिंग, बिल्कुल करेक्ट। Next, the scientists will not rest until they find the cure for the rare and deadly disease. डी नंबर, द चॉइसेस एंड डिसीजंस यू मेक, जितने भी चॉइसेस और जितने भी डिसीजन आप बनाते हैं, इसका मतलब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आप है। यू मेक, आप जितना जो बनाते हैं एज अ चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में जितने भी चॉइसेस, जितने भी डिसीजन आप बनाते हैं, ठीक है, ये सारे चॉइसेस कुड प्रीफिगर, इसका मतलब कि अब यहां पे सब्जेक्ट यू नहीं रहा, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, द चॉइसेस एंड डिसीजंस। ये चॉइसेस एंड डिसीजन जो है ये प्रीफिगर करते हैं, मतलब पहले ही एक पूर्वानुमान कर लेते हैं। वंस फ्यूचर तो नहीं होगा, आप बनाते हैं, आप डिसीजन करते हैं, तो ये आपके फ्यूचर का ही पूर्वानुमान लगाता होगा, तो यहां पे वंस नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे योर फ्यूचर सही हो जाएगा। ध्यान दो क्या हो जाएगा, हम यहां पे क्या बात करें कि आप जो भी चॉइसेस और डिसीजंस लेते हैं वो आपके फ्यूचर के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है योर फ्यूचर होगा, वंस फ्यूचर तो नहीं होगा, क्योंकि वंस जो होता है, ध्यान देना, वंस जो होता है इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इसका सब्जेक्ट आपको होता है वन, है ना। लेकिन यहां पे तो वन मेक्स तो नहीं लिखा हुआ है, यू मेक लिखा हुआ है, इसका मतलब हम आपके करियर की बात कर रहे हैं, आपके डिसीजन, आपके चॉइसेस की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे योर फ्यूचर होगा, ना कि वंस फ्यूचर, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो हमारा आंसर हो गया, यहां पे हमारा क्या हो गया, डी नंबर हमारा रॉन्ग आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात, डी नंबर हमारा रॉन्ग आंसर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया एवरीवन। थोड़ा सा धीरे मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसलिए ताकि मैक्सिमम लोग जुड़ सके, स्टार्ट से ही मैक्सिमम लोग जुड़ सके, तभी आपको ही पता चल पाएगा कि इतने ज्यादा बच्चों में आपका स्टैंड जो है वो कहां पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। चिन्मय, देखो उड़ान की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी जो है वो आ चुकी है, लेकिन सिर्फ क्योंकि देखो उस दिन हम लोगों का क्या हो गया था, दो शिफ्ट में हम लोगों ने की थी, राइट। एक बार शायद 50 मिनट्स के क्लासेस हुए, फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद 50 मिनट की क्लासेस हुई, इसलिए शायद जो है कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास जो है वो मैसेज भी आया था कि सर शायद एक वीडियो की रिकॉर्डिंग है, तो टेंशन नहीं लो ना यार। सुनो एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक मैं हूं तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए बस मुझे इन्फॉर्म करते हुए लिखना, कंप्लेन में नहीं यार। आप लोग वहां पे अपने मन से डिस्कशन करने लगते हो, लगता है आज नहीं होगा, लगता है आज वीडियो नहीं होगा, लगता है आज ये नहीं होगा, ऐसे मत करो। सिंपल ये पूछो, मुझे पूछो सर आज क्लास है ना, क्या आज क्लास नहीं है, बस ये इंफॉर्मेशन ले लो। इसे मैं भी आपको बता रहा हूं, उड़ान की सारी जिम्मेदारी मेरी है, पीडीएफ की जिम्मेदारी मेरी है, और रिकॉर्डेड वीडियोस की जिम्मेदारी मेरी, और मैं अपनी जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटीज निभाऊंगा, इसलिए टेंशन मत लो। सारे लोग पूछ रहे हो ना, इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियोस आपके, आज भी आपकी एक क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, 12 से 2 घंटे की आपकी क्लास, और आज तो एकदम आज से फुल फ्लेजेड क्लास शुरू हो जाएगी, जबरदस्त तरीके से आज 2 घंटे की क्लास हम लोग करने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होगा। तो आज की वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो, लास्ट डे की रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। मंडे नए क्लासेस होंगे, मंडे तक इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा, इसलिए टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अब इसका आंसर बताते जाओ। देखो इसका आंसर क्या है, इट इज सिंपली विशफुल थिंकिंग टू एक्सपेक्ट आवर गवर्नमेंट टू एंड होमलेसनेस फॉर एवर, बिल्कुल करेक्ट। मतलब कि सिंपल ये सोचने वाली बात है कि हम अपने गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि वो जितने भी बेघर होने का जो भी एक चीज़ है ना, वो उसको हमेशा के लिए मिटा दे, तो ये एक अच्छी बात है सोचने के लिए, सही है। इवन दो आई एम एन अमेचर सिंगर, मैं सिर्फ खुशी के लिए गाना गाता हूं, लेकिन हालांकि आई होप टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट वन डे, लेकिन मैं सोचता हूं कि एक दिन मैं इसी में से अपना करियर बनाने की सोचता हूं। बी नंबर भी सही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में मैं अभी डिस्कशन करूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ एरर वाले क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूं, आंसर बता रहा हूं। ऑल्दो द रेस्टोरेंट do not have, although the restaurant do not have the best food, I go there often because the hospitable staff treats me like family। ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही गलत है, पूरा सेंटेंस ही गलत है। देखो ध्यान दो, रेस्टोरेंट क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। तो पहली गलती तो ये हो गई कि ऑल्दो द रेस्टोरेंट डज नॉट हैव द बेस्ट फूड, इस रेस्टोरेंट का जो है फूड खाना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आई गो देयर ऑफन, तो देखो ये जो ऑफन है वो यहां से हट करके यहां आएगा, आई ऑफन गो देयर, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमेशा कहां पे इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये आप जान लो। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी ये हमेशा कहां पे इस्तेमाल होगा, मेन वर्ब के पहले आएगा, सो आई ऑफन गो देयर हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ आया। स्टाफ,
देखो स्टाफ समटाइम्स इट इज यूज्ड एज सिंगुलर नाउन, समटाइम्स इट इज यूज्ड एज प्लूरल नाउन। तो यहां पे ऑलरेडी दो गलतियां हो चुकी हैं, तो अगर हम स्टाफ ट्रीट्स भी लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, स्टाफ ट्रीट लिखेंगे तो भी यहां पे सही हो जाएगा। तो ऑलरेडी किसी भी तरीके से जाओ तो ये सी नंबर सेंटेंस हमारा यहां पे एरर आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? 2 का सी नंबर जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस हैज एन एरर। डज और ऑफन को क्लियर हो गई बात? ठीक है, जितने मन में आपके डाउट आ रहे थे सी को लेकर के वो सारे क्लियर हो गए। ठीक, ऑलराइट, आगे बढ़े। देखो इवन दो या इवन दो से अगर शुरू होता है ना, तो या तो आप यहां पे कॉमा लिख सकते हो या फिर कॉमा को हटा के येट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? या तो कॉमा लिख सकते हो या फिर येट लिख सकते हो। तो ये दोनों ही सही हैं, ऐसा नहीं कि दो अगर आ गया तो येट आएगा ही आएगा, नहीं। कॉमा से भी आप अलग कर सकते हैं सेंटेंसेस को, या फिर येट लगा के जोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन पीपल, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें आप, जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मॉक टेस्ट है तो याद रखिएगा जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में आप जो है वो करेक्ट कर पाएंगे, एटलीस्ट आपको भी पता चलेगा कि हाँ चीजें किस तरफ जा रही हैं। ठीक है, देखो इसमें आंसर क्या है? पुलिस इन द एरिया। अब ये हैव किसके लिए आया है? पुलिस के लिए आया है। पुलिस क्या है? मैंने हमेशा बोला है प्लूरल सब्जेक्ट मान करके चलना है, इसलिए ये भी प्लूरल वर्ब बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ए हमारा करेक्ट सेंटेंस है कि पुलिस इन द एरिया हैव इशूड सेवरल वार्निंग्स अगेंस्ट द प्रोटेस्ट। पुलिस ने क्या किया है? इस प्रोटेस्ट, इस विद्रोह, इस आंदोलन के जो है खिलाफ में बहुत सारे वार्निंग्स जो है वो इशू किए हैं। बिल्कुल करेक्ट। द प्रोटेस्टर्स, विरोधी, क्रिएटेड हैवोक, उन्होंने जो है परेशानी जो है वो क्रिएट कर दी। हैवोक, अस्त व्यस्त चीजों को उन्होंने कर दिया। व्हेन दे स्टार्टेड टू ब्रेक स्टोर विंडोज। ठीक है, मतलब क्या हो गया? जब उन्होंने जितने भी स्टोर आपके थे, जितने भी सारे दुकानें थी, उनके जो खिड़की दरवाजों को उनको जब उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, तो इस तरीके से उन्होंने हैवॉक क्रिएट कर दिया, मतलब काफी परेशानी जो है, काफी मुश्किलें जो है पैदा कर दी। बिल्कुल करेक्ट है, कोई इशू नहीं है, पास्ट टेंस में है, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, स्मार्ट पीपल हैव द फोरसाइट। स्मार्ट पीपल, जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, उनके पास ये जो है वो पूर्वानुमान होता है। हैव द फोरसाइट मतलब आगे की चीजें देखने का उनके पास एक शक्ति होती है। फोरसाइट का मतलब क्या होता है? आगे क्या होने वाला है, तो भविष्य देखने की उनकी एक शक्ति होती है। हैव द फोरसाइट। टू, अब टू के बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा ना, टू के बाद ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वी आई एन जी तो नहीं होगा, जबकि ये वी आई एन जी लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये इवैक्यूएटिंग गलत हो गया। यहां पे सी नंबर हमारा गलत है, आंसर क्या होगा? इवैक्यूएट। क्या आंसर होगा? इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली कर देना। व्हाट डू मीन बाय इवैक्यूएट? इवैक्यूएट का मतलब होता है टू मेक एम्प्टी, है ना, कोई भी जगह जो उसको खाली करना, स्पेशली किसी न किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से। कहीं जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि द एरिया, इवैक्यूएट द एरिया, टू इवैक्यूएट द एरिया। इसका मतलब जो भी स्मार्ट लोग हैं उनके पास एक आगे की भविष्य को देखने की शक्ति होती है कि वो एरिया जल्दी खाली कर दें। ठीक है, एरिया को जल्दी खाली करने की उनके पास एक फोरसाइट नजर होती है। एज सुन एज, जैसे ही मीडिया ने मेंशन किया अ पॉसिबल हरिकेन, एक पॉसिबल हरिकेन आ सकता था, जो स्मार्ट लोग उनके पास ये शक्ति होती है कि वो जल्दी से एरिया को खाली करके चले जाएं। तो सी नंबर अगर हम देखें तो किसी भी हिसाब से वो गलत है। आप यहां पे मीडिया मेंशन्ड लिखा हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो इसको भी आप जो है हैड बना सकते हो, हैव बना सकते हो, दोनों ही अपने अलग अलग मीनिंग के साथ करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, द डिक्टेटर सीज्ड, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल करेक्ट है कि जो निरंकुश शासक था उसने कंट्री पे आधिपत्य जमा लिया। ही फोरबिड, उसने सारे के सारे नागरिकों को मना कर दिया कि वो अपना रिलीजन जो है वो वहां पे मान नहीं सकते। जो भी शासक का रिलीजन है, वो जो धर्म अपनाएगा वो धर्म सबको मानना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है, तो आंसर यहां पे क्या आ गया? नंबर सी यहां पे एरर आ गया। ठीक है, मिलाते जाइएगा, आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, देखो यहां पे सीरीज क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यहां पे कि पहला काम ये हुआ, दूसरा काम ये हुआ, पहले विंडो तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो है परेशानी पैदा, ऐसे नहीं हो गया। दोनों काम, देखो क्या बोला गया? क्रिएटेड हैवॉक, तो ये कोई काम जनरली हो रहा है नहीं ना। क्रिएट कैसे हैवॉक किया, कैसे उन्होंने हैवॉक क्रिएट, परेशानी उन्होंने क्रिएट की, ये बारे में बोला गया है यहां पे। ठीक है, दो अलग अलग सेंटेंस है। व्हेन दे डिड दिस समथिंग हैपेंड, ऐसे बोला गया।
डज नॉट हैव होता है, याद रखना महेश कुमार, डज नॉट हैज नहीं होता कभी भी, डज नॉट हैज नहीं होता, क्योंकि डज तो ऑलरेडी ऑक्सिलरी आ गया, अब ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो जो हैज लगाते हैं ना, हैज जो आप लगाते हैं तो डज के बाद वहां पे हैव आएगा, हैज नहीं आता है, क्योंकि डज के बाद अब जब भी आपको कभी चूज करना है हैज और हैव और हैड में से, तो डज के बाद हमेशा हैव आता है, चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट बोलो प्लूरल सब्जेक्ट बोलो, एवरी टाइम इट इज हैव, ठीक है। चलो अब इसका आंसर क्या होगा। एंटोनी हैड मेट रेयान, एंटोनी रेयान से पहले ही मिल चुका था, बिफोर यू इंट्रोड्यूस्ड हिम टू अस एट द पार्टी, इससे पहले कि आपने इंट्रोड्यूस किया उसको पार्टी में, इससे पहले ही एंटोनी जो रेयान से मिल चुका था, तो बिल्कुल करेक्ट है, हैड मेट होगा यहां पे, एकदम करेक्ट, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, इस तरीके का इतना खूबसूरत सूर्यास्त मैंने कभी नहीं देखा था। बिफोर आई वेंट टू द आइलैंड, इससे पहले कि मैं आइलैंड गया, आइलैंड जाने से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, तो बिल्कुल वही है, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, आइलैंड जाने से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बी नंबर सेंटेंस भी होता है ना कि द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, तो यहां भी वही है कि आइलैंड पहुंचने से पहले मैंने कभी नहीं देखा था, तो आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सनसेट, इसका मतलब क्या हो गया, गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इफ आई हैड सीन हिम आई वुड हैव स्कोल्डेड हिम, अगर मैंने उसे देखा होता तो मैंने उसे डांटा होता, अगर मैंने उसे देखा होता तो मैं उसे डांट देता। इसका मतलब देखो, ये आ गया आपका मेन सेंटेंस, ये सारे रूल करवाए हैं मैंने, मेन सेंटेंस, और मेन सेंटेंस में क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है ना, वुड हैव है, फ्यूचर परफेक्ट है मेन सेंटेंस में, क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपका कौन सा सेंटेंस, कंडीशनल, ये आ गया आपका कंडीशनल सेंटेंस। तो मेन सेंटेंस अगर फ्यूचर परफेक्ट में, तो कंडीशनल सेंटेंस किस में आ जाएगा, कंडीशनल सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3, ठीक है। आज सिंपली क्वेश्चन आंसर करेंगे, याद रखिएगा, मिलाते जाओ कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में कुछ अगर और ज्यादा आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे पूछिएगा आफ्टर द वीडियो, ठीक है। आज सिर्फ आपको पता चलना चाहिए कि कितने सही होना है, मॉक टेस्ट में आपका नंबर कितना आया। ऑलराइट, सो इफ आई हैड सीन हिम, ये भी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म सी करेक्ट है। आगे एवरीवन, मैंने क्या बोला था, ईच, एवरी, एनी, नन, आइदर, नाइदर, ठीक है, इन सबके साथ हम वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर। तो जाहिर सी बात है ये वांट यहां पे नहीं होगा, यहां वांट का क्या हो जाएगा, वांट्स हो जाएगा, इसलिए डी नंबर जो हमारा एरर हो गया, ये बिल्कुल एरर सेंटेंस है, ठीक है। एवरीवन ऑफ अस, तो एवरीवन है ना, अगर ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल आएगा, ये बिल्कुल रूल मैं बता चुका हूं कि ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, लेकिन जो ये सब्जेक्ट है ना, ये जो आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके लिए जो वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, इसलिए वांट्स हो जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे आपको, या ऑलरेडी वीडियो रहेगा, बार बार बैक करके सुनिएगा कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया इसका, ठीक है। चलो अब देख लीजिए, उड़ान बैच की बात हो रही है, 23 तारीख से शुरू तो हो चुका है, लेकिन 25 अप्रैल जो है आज सेकेंड क्लासेस की होनी है 12 बजे। जैसे ये वाला सेशन खत्म होगा तुरंत 12 से 2 जो है आज हम लोग 2 घंटे का फिर से क्लास करने वाले उड़ान का, और आज से अब रेगुलर टाइम पे बैचेस शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। लास्ट डे इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने की थी, थोड़ा सेंटेंस के बारे में डिस्कशन किया था, आज से बिल्कुल फुल फ्लेजेड क्लासेस हो जाएंगी। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग शुरू करने वाले हैं, और बिल्कुल एक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आज हम लोग 2 घंटे के सेशन में पूरा उसका कॉन्सेप्ट और कुछ रूल्स, कॉन्सेप्ट प्लस रूल्स तो मैं खत्म ही करूंगा, प्लस कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे ताकि अच्छे से उसको हम लोग समझा जा सके। फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसी आज का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का कंप्लीट 2 घंटे का एरर्स पढ़ेंगे। सोचो किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। आज एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग रूल्स कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट डे उसी का 2 घंटे में केवल एरर्स करेंगे उसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो सोचो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा जो है आइडिया आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो सारे के सारे सॉल्व होंगे, याद रखिएगा। तो इसलिए अभी भी आपके पास चांस है कि आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जिनके पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर ना भी हो, पैसे थोड़े से बचाने हो, तो ऐप के थ्रू से जा करके Y194 कोड अप्लाई करके इस बैच को ज्वाइन करें। इस बैच को अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं ऐप के थ्रू, Y194 कोड 35% का डिस्काउंट आएगा, 518 रुपीज में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। भाई ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से जाइए ज्वाइन करिए, बस बताना काम था भाई, बता दिए, गुस्सा मत हो, आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैचेस हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था सर DSSB का बैच कहां पे है, तो ये रहा आपके लिए वो बैच।
सेबी बहुत लोगों ने फॉर्म फिल किया था, ये रहा सेबी का बैच। यूपीएससी ईपीएफओ, ये पे तो बहुत मच अवेटेड आपका एक फॉर्म था, ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन या फिर बैच का ये भी आपके लिए। टेस्ट सीरीज आपके साथ दिखाई दे रहे हो, जो ये मॉक, आज मैंने भी आप ही के टेस्ट सीरीज, जो अड्डा का टेस्ट सीरीज जो आप लगाते हो, उसी में से मैंने भी एक टेस्ट सीरीज लेकर के यहाँ पे आज आपके साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। एसएससी का टेस्ट पैक आप ले सकते हैं, एसबीआई पीओ का पूरा टेस्ट सीरीज आप एनरोल कर सकते हैं, आईबीपीएस पीओ क्लर्क का टेस्ट सीरीज एनरोल कर सकते हैं। सब में याद रखिएगा Y194 कोड और ऐप के थ्रू जाएंगे तो 35% का डिस्काउंट हर एक एनरोलमेंट में या फिर ज्वाइनिंग में आपको मिलेगा। तो चाहे बैच ज्वाइन करिए, बैच या फिर आप टेस्ट सीरीज एनरोल करिए, सब कुछ आपके ऊपर है, जल्दी करिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन बच्चों, आंसर। नंबर 5 बी, कुछ लोग सी। अच्छा, ऑल आर करेक्ट, अब आंसर आ गया कुछ लोगों का। अच्छा चलो देखते हैं क्या आप लोगों का आंसर है और क्या राइट आंसर है, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक मिनट भाई मेरे, मैं भी थोड़ा सा शेयर कर दूं। यस देखो, अच्छा तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का क्या आंसर आ रहा है? मैक्सिमम लोगों का ई बी बी ई आ रहा है। देखो मैं एक बात बता दूं, इसका आंसर है ऑल करेक्ट, एग्जैक्टली राइट आप कह रहे हैं, इसका आंसर है ऑल करेक्ट। देखो मैंने ऑल करेक्ट जानबूझ करके दिया क्योंकि जब इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं ना कि आपको सेंटेंस करेक्शन ढूंढना पड़ता है, सेंटेंस आपको इनकरेक्ट या फिर करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, तो 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का आंसर या फिर आपका ऑल आर करेक्ट हो, ठीक है, या फिर आपका ऑल आर इनकरेक्ट हो। 90% ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो आप भी क्वेश्चन जब आंसर करें ना तो ये प्रोबेबिलिटी दिमाग में रखकर ही आप आगे बढ़ें। इसलिए इसका आंसर यहां पे क्या हो गया? नंबर ई जो है इसका राइट आंसर हो गया, कोई एरर नहीं है कहीं भी, ठीक है। एकर्स, एकड़ होता है ना, 5 एकड़ जमीन, वही है एकर्स। मीन्स होता है, हाँ बिल्कुल मीन्स होता है, मीन्स होता है, मीन्स का मतलब साधन होता है और इसका मतलब अर्थ लगाना भी होता है। सर तपस्विनी कह रहे सर एन होगा ना बी में। अच्छा, एन आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा, अरे भाई ये तो एन ही मैंने लिखा हुआ था भाई, इसका आंसर तो मैंने ई ही लिखा था। अच्छा तो फिर चलो ठीक है, आप लोगों ने अपने हिसाब से एन आउटब्रेक बिल्कुल सही हो, एन आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा वाइप्ड आउट, आउटब्रेक ऑफ, आपके हिसाब से बी नंबर सही है। चलो ठीक है, क्लियर है कि आपके हिसाब से बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ये बी नंबर हमारा गलत है क्योंकि बी में जो है वो हमारा क्या होगा यहाँ पे एन आउटब्रेक होगा। तो चलो ये मेरी टाइपिंग गलती आ गई, बट एनी हाउ अगर आपके पास क्वेश्चन ही आ रहा है तो आपके हिसाब से गलती यहाँ पे क्या हो जाएगी? आपके हिसाब से गलती यहाँ पे नंबर 5 नंबर ही आपका राइट आंसर होगा। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। जो मैंने जो बनाया था वहां पे एन आउटब्रेक लिखा था, लेकिन उसके बाद जो मेरी जो है वो प्रिंटिंग एरर हो गया, टाइपिंग एरर हो गया। बट जनरली अगर ये क्वेश्चन आपके ऐसे ही आ गया आपके एग्जाम में तो फिर एन आउटब्रेक होगा, ए आउटब्रेक नहीं होगा। आउटब्रेक ऑफ एन आउटब्रेक, इसका मतलब बी नंबर हमारा राइट आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। एन आउटब्रेक, हाँ हाँ एन आउटब्रेक में गलती है भाई, मान गए गलती है, मान गए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 6 नंबर इसका आपका क्या आ गया? In the following questions, a grammatically correct and meaningful sentence is given which is divided into 4 parts A, B, C and D.
ठीक है, यू हैव टू अरेंज द 4 पार्ट्स टू मेक अ कॉन्टेक्चुअली एंड ग्रामेटिकली मीनिंगफुल सेंटेंस. द मीनिंग कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वन गिवन इन द क्वेश्चन. इफ नो सच अरेंजमेंट इज पॉसिबल और द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज, देन मार्क ई एज योर आंसर. नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड. इसका मतलब आपको अरेंज करना है. आपको क्या करना है? आपको अरेंज करना है, मतलब कि रीअरेंज करना है आपको. ठीक है, और ये आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट है. सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, पैराग्राफ रीअरेंजमेंट नहीं है. ठीक है, अगला क्वेश्चन शुरू हो गया. एक सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट्स हैं, चारों को जंबल कर दिया गया है. आपको क्या करना है? चारों पार्ट्स को जो जंबल्ड है वो आपको अरेंज करना है. ठीक है, ये रहा क्वेश्चन. चलो अच्छा, माय फेवरेट क्वेश्चन भाई, बहुत बढ़िया आ गया. क्या होगा? बताते जाओ भाई, और जल्दी से शेयर भी कर लीजिएगा यार, गला दर्द हो गया यार आज. चलो बताते जाओ क्या होगा. देखो, इंडिया हैज अडॉप्टेड स्ट्रिंजेंट, सब लोग सी कह रहे हो. चलो देखते हैं. इंडिया हैज अडॉप्टेड स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग. ठीक है, इन प्लेस मेजर्स एट ऑल पोर्ट्स एंड पुट टू डील विद. देखो इतना तो समझ में आ गया हम लोगों को कि ये बी नंबर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सी से नहीं और डी से नहीं. ठीक है, इसका मतलब इंडिया से ही होगा, क्योंकि हम सब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं, नाउन या फिर सब्जेक्ट से ही हम सेंटेंस शुरू करते हैं. तो इंडिया हैज अडॉप्टेड, इंडिया ने अडॉप्ट किया, इंडिया ने जो है वो क्या किया है? स्वीकार किया है, या इंडिया ने ये चीज फॉलो किया है. स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग, बहुत ही कठोर, ठीक है, बहुत ही हार्श, बहुत ही डिसिप्लिन्ड स्क्रीनिंग जो उन्होंने शुरू की है. इसका मतलब ए नंबर से शुरू होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए बी सी डी हो रहा है. अब देखो ए नंबर से शुरू होगा, इसका मतलब हमारा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया. अब या तो सी आएगा या तो ई आएगा. आंसर देखते हैं. इंडिया हैज अडॉप्टेड स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग इन प्लेस अ रॉबस्ट क्वारंटाइन सिस्टम मेजर्स एट ऑल पोर्ट्स एंड पुट टू डील विद. क्या सही हो रहा है? एबीसीडी इसका मतलब होगा नहीं. इंडिया हैज अडॉप्टेड स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग. ठीक है, इंडिया हैज अडॉप्टेड स्ट्रिंजेंट, बहुत ही कठोर स्क्रीनिंग, बहुत ही कठोर स्क्रीनिंग. तो स्क्रीनिंग मतलब क्या हो रहा है? लोगों को जांच करने का, कठोर डैश, तो लोगों को जांच करने का क्या? जाहिर सी बात है, स्क्रीनिंग अगर आपका एडजेक्टिव हो गया तो जाहिर सी बात है इसके बाद वाला वर्ड आपका क्या आएगा? कोई नाउन आना है. कोई नाउन आना है, इसका मतलब कि ये रहा आपका नाउन. गेटिंग माई पॉइंट? ये रहा आपका क्या? नाउन. देखो बेसिक क्लियर करने से कितनी जल्दी आप, देखो हो सकता है कि क्वेश्चन को मैं अभी समझाने में टाइम ले रहा हूं, लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर है कि स्क्रीनिंग यहां पे क्या हो गया, इंडिया ने अडॉप्ट किया है स्क्रीनिंग, स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग, इसका मतलब क्या हो गया? इंडिया ने अडॉप्ट किया है स्ट्रिंजेंट, काफी ज्यादा कठोर स्क्रीनिंग अडॉप्ट किया. तो स्क्रीनिंग क्या, स्क्रीनिंग क्या अडॉप्ट किया है? स्क्रीनिंग कदम, स्क्रीनिंग स्टेप्स उन्होंने अक्वायर किया, उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है इंडिया ने. काफी रॉबस्ट, काफी मजबूत, काफी कठोर. तो जाहिर सी बात है स्क्रीनिंग मेजर्स होगा, इसलिए यहां पे ए और सी बिल्कुल सही है. मतलब आंसर आपका क्या आ गया? नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ गया. एवरीबडी वाज राइट. ठीक है, ए सी बी डी. ऑलराइट, क्लियर आ गया. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. बताओ क्या होगा? अदर्स कैन बैकफायर ऑन योर सेल्फ, दूसरे लोग जो हैं बैकफायर कर सकते हैं ऑन योर सेल्फ, आपके ऊपर. ठीक है, फ्रेंड्स फॉर एवर, फ्रेंड फॉर एवर जो होता है हमेशा के लिए, जो चिर बंधु जो होते हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर, ये होती क्या चीज? ये चीज क्या होती है? इज अबाउट द, फ्रेंड्स फॉर एवर, ये जो पूरी जो चीज है हमेशा के लिए, जो चिर बंधु होते हैं, इटर्नल फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या, ये चीज है क्या? तो ये है अबाउट द. अबाउट द आ गया, ध्यान दो, अबाउट द आ गया. तो द के बाद जाहिर सी बात है इसके बाद हम क्या लिखेंगे? आर्टिकल्स के बाद हम क्या लिखेंगे? नाउन लिखेंगे. और ये चीज मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन होगा, कहां कहां पर इस्तेमाल करेंगे. ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन मैंने की भी थी. ठीक है, इसलिए ध्यान भी देना. देखो, अदर्स कैन बैकफायर. अब देखो, फ्रेंड्स फॉर एवर इज अबाउट द, फ्रेंड्स फॉर एवर जो है वो अबाउट द, वो है, द के बाद नाउन आएगा. तो द के बाद नाउन आएगा तो बीसी नहीं आएगा.
BC का पेयर हम नहीं बना सकते। तो फ्रेंड्स फॉरएवर इज अबाउट द अदर्स, अबाउट द अदर्स, फ्रेंड्स फॉरएवर इज अबाउट द अदर्स कैन बैकफायर। इसका मतलब कि बी और ए भी हम नहीं बना सकते, तो जाहिर से बात बन रहा है बी और डी का ही पेयर हमारा बनेगा कि फ्रेंड्स फॉरएवर जो है वो है क्या, इट इज अबाउट, ये किसके बारे में है, अबाउट द फ्रेंडशिप, ये उस दोस्ती के बारे में होता है बिटवीन अ फ्रॉग एंड अ माउस, एक फ्रॉग और एक माउस के बीच की जो दोस्ती है उसके बारे में है फ्रेंड्स फॉरएवर। ठीक है, उसके बारे में है, क्लियर हो गया। और किसके बारे में, एंड। अब देखो ये शोज है ना, ये शोज आपका क्या है, वर्ब बता रहा है और सिंगुलर है, इसका मतलब कि जो भी सब्जेक्ट इसका होगा वो सिंगुलर ही आएगा। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स फॉरएवर के साथ जब इज इस्तेमाल किया गया है तो इस वर्ब का भी सब्जेक्ट वही होगा, फ्रेंड्स फॉरएवर। इसका मतलब कि बी डी और सी हमारा बिल्कुल यहां पे और एक पेयर बन गया, बी डी सी। तो जाहिर सी बात है जब बी डी सी बन गया तो ए से तो सेंटेंस अब स्टार्ट करेंगे नहीं, तो बी डी सी ए हमारा नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, बी डी सी ए। क्लियर हो गई बात, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बंधुओं, देखो 700 अभी हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, जान लेना मेरे प्यारे बंधुओं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ तो जरा इसका आंसर, लेट मी सी कितने लोग करेक्ट कर रहे हैं। देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड February 28 एज नेशनल साइंस डे। ठीक है, नेशनल साइंस 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुनिश्चित किया, किस लिए, टू कमेमोरेट, स्मरण करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, यादगार बनाने के लिए, द अनाउंसमेंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट की जो खोज थी उसका अनाउंसमेंट करने के लिए गवर्नमेंट, भारत की सरकार ने 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे घोषित किया ताकि वह इस अनाउंसमेंट को कमेमोरेट कर सके, मतलब कि नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, हा हा हा। इसका आंसर हो गया नंबर ई। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया नंबर ई, बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इसमें आपका एरर वगैरह कुछ भी नहीं है, नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया नंबर 9। देखो इतना तो पता चल गया कि बी नंबर सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, ऑफ एक्सप्लोरिंग, ठीक है, ऑन वर्ल्ड हेरिटेज ये भी नहीं लिखेंगे, इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ये हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको सब्जेक्ट बना के स्टार्ट करें कि इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तब ये हमारा प्लूरल है ना, क्योंकि इंपैक्ट्स है, तो इसका मतलब जरूर इसके बाद कहीं ना कहीं वर्ब आया होगा और वो वर्ब आपका क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ध्यान दो। तो इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब आप देखो कहीं भी प्लूरल वर्ब नहीं है, इसका आपको समझ में आ गया कि डी नंबर सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं होगा। देखो तरीका देखो, आप रीजन देखो किस तरीके से चीजें मैं आगे बढ़ा के लेके जा रहा हूं, क्यों पहला सेंटेंस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, कंप्लीट करो, ग्रामर फाउंडेशन कंप्लीट करो। इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर आपका सब्जेक्ट, अगर हम इससे सेंटेंस शुरू करते हैं तो इसका मतलब भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर है तो इंपैक्ट्स की बात हो रही है, मतलब प्लूरल वर्ब कहीं आएगा, पूरे सेंटेंस में कहीं प्लूरल वर्ब नहीं है, मतलब डी आएगा नहीं, कंफर्म हो गया। जरूरी नहीं कि यही वाला सेंटेंस आपके एग्जाम में आएगा, हो सकता है कि इस थ्योरी पे बेस बहुत बड़ा सेंटेंस आ गया, वहां पे आपको इस ट्रिक की जरूरत पड़े। ठीक है, इसका मतलब सेंटेंस किससे शुरू होगा, हमारा सेंटेंस नंबर ए से शुरू होगा। तो अगर ए से सेंटेंस हमारा शुरू है, ए से सेंटेंस हमारा शुरू है और बी डी हमारा एक पेयर बन गया, तो मिलाओ यहां पे ए से सेंटेंस हमारा शुरू है, आंसर हो गया नंबर बी, खत्म। नंबर ए से हमारा शुरू है तो जाहिर सी बात हमारा आंसर क्या हो गया, नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, ऑलराइट, आगे बढ़े कि यूनेस्को हैज बीन एट द फोरफ्रंट, फोरफ्रंट का मतलब होता है बिल्कुल सामने, तो यूनेस्को जो है वो बिल्कुल सामने है, किस चीज के, एकदम कगार पे है। ठीक है, किसके कगार पे, ऑफ एक्सप्लोरिंग, बिल्कुल खोज करने के या फिर किसी चीज को रिवील करने के कगार में, एंड मैनेजिंग द के बाद नाउन आएगा, तो नाउन कहां है यहाँ पे, इंपैक्ट्स, ये रहा आपका नाउन, तो मैनेजिंग द इंपैक्ट्स। ठीक है, समझ में आया कैसे मैं यहां पे तार जोड़ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
हो गया, डन। क्या आंसर आ रहा है? कम ऑन, नंबर डी, डी आंसर आ रहा है आप लोगों का। नंबर डी, डी आंसर है। देखो इसमें थोड़ा सा खेल है, इसमें थोड़ा सा खेल है। देखो, was stressed by the, दूसरा लिखा हुआ है द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल रिपोर्ट विच आइडेंटिफाइड, जिसने आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना, जिसने आइडेंटिफाई किया। सो वेटलैंड बायो ग्लोबल रिपोर्ट विच आइडेंटिफाइड, global report which identified the significance of wetland biodiversity was stressed recently by the wetlands as the most threatened ecosystem. Global report which identified wetlands as the most threatened ecosystem was stressed recently by the significance of wetland diversity. मुझे लग रहा है एक वर्ड जो है यहाँ पे शायद डबल हो चुका है, एक वर्ड आई थिंक यहाँ पे शायद मे बी डबल, नहीं एक मिनट देखना पड़ेगा, एक बार फिर से देखते हैं। देखो, वाज स्ट्रेस्ड, ये पहला नंबर तो सेंटेंस होगा नहीं। ग्लोबल रिपोर्ट विच आइडेंटिफाइड, अच्छा, वेटलैंड एज द मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम, नहीं, देखो द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी, द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी वाज स्ट्रेस्ड। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है वाज स्ट्रेस्ड, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब इसका जो भी सब्जेक्ट आया होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही आया होगा, जो भी सब्जेक्ट आया होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट आया होगा। देखो जब कंफ्यूजन है तब इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है, इसका जो बोला जा रहा है ना कि वाज स्ट्रेस्ड रिसेंटली, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका भी जो वाज है सिंगुलर वर्ब, मतलब इसका सब्जेक्ट जो भी आया होगा वो सिंगुलर आया होगा। तो सिंगुलर कहां है? ग्लोबल रिपोर्ट, ये आपका आ गया एक सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिग्निफिकेंस ऑफ ये आ गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अगर मैं लिखता हूं कि ग्लोबल रिपोर्ट विच आइडेंटिफाइड, ग्लोबल रिपोर्ट विच आइडेंटिफाइड, अब देखो ग्लोबल रिपोर्ट, एक ग्लोबल रिपोर्ट जिसने आइडेंटिफाई किया। अब आइडेंटिफाइड के बाद किसको आइडेंटिफाई किया? आइडेंटिफाई वेटलैंड्स को किया, क्योंकि आइडेंटिफाई किसी भी चीज को करेगा किस रूप में, इसका मतलब कि सी और डी जो है वो आपस में कनेक्टेड है, सी और डी जो आपस में कनेक्टेड, कि ग्लोबल रिपोर्ट जो है उसने आइडेंटिफाई किया, ग्लोबल रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया, पहचाना, किसको पहचाना? वेटलैंड्स को पहचाना। किस रूप में पहचाना? मोस्ट थ्रेटेंड इकोसिस्टम, सबसे बहुत ही एंडेंजर्ड इकोसिस्टम के रूप में वेटलैंड को आइडेंटिफाई किया ग्लोबल रिपोर्ट ने, किसी भी एक ग्लोबल रिपोर्ट ने। मतलब सी और डी यहां पे पेयर है, तो जाहिर सी बात है नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा BACD। मतलब क्या हो रहा है? द सिग्निफिकेंस ऑफ वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी, जाहिर सी बात है ये वास्ट किसके लिए है? सिग्निफिकेंस के लिए है कि वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी का जो सिग्निफिकेंस है उसको स्ट्रेस किया गया, उसको काफी जोर दिया गया रिसेंटली। किसके द्वारा जोर दिया गया? बाय द ग्लोबल रिपोर्ट, एक ग्लोबल रिपोर्ट के द्वारा और जोर दिया गया जिसने आइडेंटिफाई किया वेटलैंड्स को कि वो सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग इकोसिस्टम्स हैं। क्लियर हो गई बात? आंसर डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो पेयर अगर आप कर रहे हो ना तो बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। देखो पेइंग जो है क्रिटिसाइज्ड द एजुकेशन, अब एजुकेशन के बाद आप इनफ इंपॉर्टेंस नहीं लिख सकते। एजुकेशन टू द एनवायरनमेंट, मतलब कि डी और बी आप नहीं लिख सकते, डी और सी भी आप नहीं लिख सकते। तो जाहिर सी बात है आप यहां पे क्या लिखोगे? डी और ए लिखोगे। एजुकेशन के साथ आप किसको मेंटेन यहां पे करोगे? एजुकेशन वर्ड को आप सिस्टम के साथ यहां पे ऐड करोगे। एजुकेशन सिस्टम होता है, तो डी आपका एक पेयर आ गया, तो डी अगर आपका एक पेयर आ गया तो नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। डन, ठीक है। डी और ए आपका पेयर आ गया तो आंसर आपका आ गया नंबर डी, और आगे कुछ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े भाई। डी आ रहा है सबका?
चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखो यहां पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 12 to 16 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो अ स्टेटमेंट हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक, 5 वर्ड्स हैज बीन गिवन, ऑप्शंस फॉलोइंग द स्टेटमेंट, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल सिंपल फिलर्स आपके हैं, ठीक है। ये देखो सिंपल फिलर, पहला क्वेश्चन आ गया जल्दी। शालिनी गौरव, देखो प्रीलिम्स में बेटा इतना टफ नहीं आता है, ठीक है। प्रिया मैडम, प्रिया बैनर्जी पूछ रहे हैं कि सर आपके वीडियोस पे अनलाइक क्यों आते हैं। भाई देखो 730 के आसपास बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सिर्फ जो है 500 लाइक्स हैं, तो भाई जो आ रहे हैं मुझे लग रहा है लाइक करके नहीं जा रहे, तो एक बार लाइक कर दो यार फटाफट, ठीक है। और इसका आंसर जल्दी बताओ, बहुत ही ईजी है ये। और जब आप क्वेश्चंस के आंसर देने लगते हो ना, तब आपको लगता है कि ये बहुत इजी है, और अगर आपका इजी क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तब आपको लगता है कि वाकई सर ये बहुत टफ क्वेश्चन था। देखो 2 कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस के 2 कंफर्म्ड जो केसेस हैं, कोरोना वायरस के 2 कंफर्म्ड केसेस वर डैश फ्रॉम इंडिया, इंडिया से उनको डैश किया गया, ठीक है, इंडिया से उनको डैश किया गया। सो वेयर इनिशिएटेड, 2 कंफर्म केसेस को शुरुआत की गई, पॉजिटिव चीज है क्या, नहीं ना, इनिशिएटेड नहीं होगा। इंप्लाइड का मतलब होता है छुपा करके रखना, ये भी गलत हो जाएगा। लॉन्च तो मतलब ऐसा हो रहा है जैसे कोई प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट, उसको लॉन्च कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। रिपीट करना होगा क्या कोरोना वायरस के केस को, नहीं ना, जाहिर सी बात है आंसर यहां पे क्या हो गया, 2 कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोरोना वायरस वर रिपोर्टेड टुडे फ्रॉम इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे भाई अब। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, द ओईसीडी ऑन मंडे, ओईसीडी ने मंडे को, देखो द ओईसीडी ऑन मंडे, ये आ गया सब्जेक्ट, ठीक है ना। ओईसीडी ने मंडे को डैश इंडियाज ग्रोथ, इंडिया का ग्रोथ जो फोरकास्ट था उसका डैश, इसका मतलब ये जब सब्जेक्ट है तो ये जगह वर्ब का ही खाली है, और वर्ब का क्या होगा, सेकंड ही होगा, क्योंकि मंडे लिखा हुआ है, लास्ट डे चला गया, वर्ब सेकंड फॉर्म ही होगा। स्पैम्ड का मतलब होता है मैसेज भेजना किसी को, ठीक है, ये मीनिंग आएगी नहीं। और क्या बोला गया है कि जो ग्रोथ फोरकास्ट था उसको 110 पॉइंट से घटा करके वो 5.1 कर दिया, इसका मतलब रिड्यूस कर दिया। तो जाहिर सी बात है रिड्यूस अगर कर दिया तो इसका मतलब यहां पे एक नेगेटिव वर्ड आएगा, ठीक है। स्पैम मीनिंग यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, पॉजिटिव में आ रहा है, स्किल्ड पॉजिटिव में आ रहा है। स्मैश का मतलब होता है तोड़ देना, डैमेज कर देना, स्मैश्ड डैमेज कर देना, तो डैमेज करने का तो सेंस यहां पे आएगा नहीं, गलत हो गया। तो स्लैश्ड इसका बिल्कुल करेक्ट मीनिंग आ जाएगा, क्योंकि स्लैश्ड का मतलब होता है काट छांट कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिकल डैश आर बीइंग फिटेड, आर ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है, इसका मतलब प्लूरल नाउन होगा। फैसिलिटी सिंगुलर नाउन, खत्म। आर्सेनल कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर आएगा, खत्म। इक्विपमेंट प्लूरल नाउन है, आ सकता है। सिमिलैरिटीज प्लूरल नाउन, प्रिकॉशंस प्लूरल नाउन। अब क्या बोला जा रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट आर बीइंग फिटेड ऑन द चॉपर्स, चॉपर्स मतलब हेलीकॉप्टर की तरह होते हैं चॉपर्स, ठीक है, टू बी डिप्लॉयड इन द एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जो भी एंटी नक्सल ऑपरेशन किया मतलब जाने वाला है, उनमें इन चॉपर्स को, इन हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा, और उनमें मेडिकल डैश भी फिट की गई है। तो मेडिकल आर्सेनल कुछ होगा, मीनिंग के अकॉर्डिंगली भी गलत हो गया। मेडिकल इक्विपमेंट हो सकता है। मेडिकल सिमिलैरिटीज का क्या मीनिंग आ रहा है, मेडिकल सिमिलैरिटी का कोई मीनिंग ही नहीं आता, ठीक है। मेडिकल प्रिकॉशंस को फिट किया गया, मेडिकल प्रिकॉशन को कैसे फिट करेंगे, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, इन्हीं को फिट करके रखेंगे। तो जाहिर सी बात है यहां पे भी आंसर आपका क्या हो गया, नंबर सी बिल्कुल यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पे चले हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंस करना जो है, ये एक बन गया है ए आर्टिकल
की डैश बन गया है, इसका मतलब जरूर कोई की का मतलब यहां पे क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, कोई एक प्रमुख चीज डैश बन गई है, तो इंपॉर्टेंट मतलब क्या हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव मतलब उसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और ए लिखा हुआ है इसका मतलब कि सिंगुलर नाउन आएगा, एडवांटेजेस प्लूरल नाउन खत्म, प्रायोरिटी हो सकता है, की ग्रोथ तो नहीं होता, ग्रोथ तो बिल्कुल, ग्रोथ का तो मतलब ही होता है प्रोग्रेस, अब महत्वपूर्ण प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है, की ग्रोथ कोई मीनिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट नेगोशिएट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नहीं आएगा। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं है, असंगत है, ये तो आपका नेगेटिव है, जबकि यहां पे आना क्या है आपका पॉजिटिव आना है, ये भी हट गया, आंसर आपका क्या आ गया, नंबर भी बिल्कुल क्लियर आ गया। वीडियो आपके पास है, आप बार बार फिर से जा करके एक बार जरूर देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से आपको एलिमिनेट किया है ऑप्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, आपका पैन कार्ड हो जाएगा, ठीक है, आपका पैन कार्ड विल बिकम, ये हो जाएगा डैश, ये डैश हो जाएगा, इसका मतलब पैन कार्ड सब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया है, बिकम वर्ब ऑलरेडी आ गया, और क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कुछ क्वालिटी की बात करें, खराब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब कुछ एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अगर ये आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ 31 मार्च तक, तब ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है पीस ऑफ आर्ट, आर्टिफैक्ट कोई भी कलाकृति के जो सामान होते हैं उसको बोल सकते हैं आर्टिफैक्ट, मीनिंग नहीं आएगा। सिंबॉलिक, पैन कार्ड आपका सिंबल, और ये एडजेक्टिव क्या आएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव आएगा ना, अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं किए तो पैन कार्ड आपका डैश हो जाएगा, मतलब कोई नेगेटिव बात आ रही है यहां पे। सिंबॉलिक का मतलब क्या हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आएगा नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव है। देखो किस तरीके से एलिमिनेट कर रहा हूं मैं। इनऑपरेटिव, ये हो सकता है, इनऑपरेटिव का मतलब क्या आ गया, अरे भाई मेरे, इनऑपरेटिव का मतलब आ गया इनएक्टिव, ये हो सकता है क्योंकि नेगेटिव है। किस तरीके से, देखो चीजें क्लियर करो, यहां पे नाउन आएगा, यहां पे वर्ब आएगा, ऐसे। मोन्यूमेंटल, इसका मतलब भी हो गया इंपॉर्टेंट, एसेंशियल, ये भी आपका पॉजिटिव है, नहीं होगा। इन एसेंशियल, इन एसेंशियल का मतलब हो गया अनइंपॉर्टेंट, ये आपका नेगेटिव है। लेकिन देखो अनइंपॉर्टेंट, आपका पैन कार्ड अनइंपॉर्टेंट हो जाएगा, या आपका जो पैन कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा। इन दोनों में से अगर हम देखें तो ई नंबर भी हमारा नहीं होगा, सी नंबर होगा, क्योंकि पैन कार्ड के एक्टिव होने की बात हो रही है, इन एसेंशियल थोड़ी है। पैन कार्ड तो एसेंशियल तो रहेगा, महत्व की तो बात नहीं हो रही है, बट वो काम करेगा कि नहीं आपका पैन कार्ड, इस बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहां पे क्या करना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन कंसिस्टिंग 4 हाइलाइटेड वर्ड्स, चूज द ऑप्शन रिफ्लेक्टिंग द वर्ड विच इज आइदर मिसस्पेल्ड और ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। मतलब ये आपका क्या है, मिसस्पेल्ड है, क्या है, मिसस्पेल्ड है, आपका करेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कमान बच्चों, भाई बहुत बढ़िया, 800 के आसपास हम लोग भाई पहुंच गए, धीरे धीरे आप लोग पहुंचा देते हो मेरे को, हाँ अच्छा। देखो जिन्होंने वोकैब की क्लास की होगी मेरी सुबह की 8 बजे की, उन्हें अच्छे से पता चल गया होगा कि इसका आंसर जो है वो क्या होना है। बहुत बार ये वर्ड हम लोगों ने डिस्कशन किया, काफी बार ये वर्ड हम लोगों ने डिस्कशन किया है। देखो इनकम्बेंट, ये यहां पे एरर है, इनकम्बेंट, इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है वो होती है इनकम्बेंट, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग रूलर, एग्जिस्टिंग, जैसे द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज आवर इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी क्या है, वो हमारे एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन से मिनिस्टर हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं। समझ में आ गया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सी नंबर जो है वो आपका गलत तरीके से जो है स्पेल किया गया। लियन ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब क्या होता है, एक तरीके का लॉ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया जल्दी। रिकास्ट, रियल्म, अग्रेशन, प्रीज्यूम्ड। भाई बहुत इजी है भाई,
क्या स्पेलिंग होती है प्रीज्यूम की? प्रीज्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? ये होती है ना, तो इसमें डी लगा दो, ये हो गया प्रीज्यूम्ड, जबकि यहां पे क्या एक एक्स्ट्रा एम यहां पे लिखा हुआ है। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर सी जो है यहां पे बिल्कुल गलत आंसर। प्रीज्यूम मतलब पूर्वानुमान करना, प्रीज्यूम पहले से ही धारणा लगा लेना, दैट इज प्रीज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ये आ गया। आज ही पढ़ा था ये वर्ड, जाइगेंटिक बिल्कुल करेक्ट है, शेड्यूल करेक्ट है, अनाउंस करेक्ट है, लेकिन ये एरिना ये गलत आ गया। इसका राइट स्पेलिंग आपका क्या होता है? ARENA, एरिना है ना। एरिना मेरी भांजी का भी नाम है, मेरी जो छोटी भांजी है ना उसका नाम है एरिना, है ना। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है यार्ड, एक तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, बैटल यार्ड या फिर अखाड़ा जिसे बोलते हैं, दैट इज एरिना। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? नंबर बी बिल्कुल गलत आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो 20 से 23 क्या है भाई? इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, ईच ऑफ विच इज इंडिकेटेड बाय अ नंबर। फाइंड आउट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन अगेंस्ट ईच नंबर एंड फिल अप द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू मेक द पैराग्राफ मीनिंगफुल कंप्लीट। मतलब ये आपका क्लोज टेस्ट आ गया। ठीक है, ये रहा आपका पहला क्लोज टेस्ट का ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ पूजा मैडम बिल्कुल सही। चलो इसका आंसर क्या होगा? टर्कीज हीटेड समर इज अ पॉलिटिकल वेदर फॉर्मेशन मार्कडली डिफरेंट फ्रॉम द अरब स्प्रिंग टू विच इट इज मिस्टेकनली बीइंग कंपेयर्ड। बोला जा रहा है कि टर्की का जो हीटेड समर है, ठीक है, जो पॉलिटिकल जो हीटेड समर है वो थोड़ा अलग है अरब स्प्रिंग से। अरब स्प्रिंग क्या होता है पता है? अरब स्प्रिंग का मतलब नहीं कि अरब में जो सदाबहार चीज है, अरब स्प्रिंग एक रिवोल्यूशन था, है ना, एक रिवोल्ट था, मतलब एक उसी से बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। आप अरब स्प्रिंग कहीं भी अगर टाइप भी करेंगे गूगल में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो टर्की का जो एटमॉस्फेयर है वो अरब स्प्रिंग से बिल्कुल अलग है, ठीक है, और मिस्टेकनली बीइंग कंपेयर्ड, दोनों में बहुत ही गलत तरीके से कंपेयर हो गया। द डैश इन इस्तांबुल एंड सम ऑफ द लार्जर सिटीज अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल चैलेंज फॉर प्राइम मिनिस्टर रेसेप ताइप एर्दोगन बट विल नॉट लीड टू द ओवरथ्रो ऑफ द टर्किश पॉलिटी। बोला गया है कि इस्तांबुल में और उसके आसपास के जितने भी शहर हैं, ठीक है, उनमें जो डैश हो रहा है, द डैश, इसका मतलब कि द आर्टिकल, तो जाहिर सी बात है ये वाला जगह किसका आएगा? नाउन का आएगा। और बोला जा रहा है कि इस्तांबुल में और उसके आसपास के शहरों में जो डैश है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर पॉलिटिकल चैलेंज, बहुत ज्यादा राजनीतिक समस्याओं को रिप्रेजेंट करता है, चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये कौन सा सेंस आएगा? नेगेटिव सेंस आएगा। तो नाउन ढूंढना है, नेगेटिव नाउन। ईल्ड ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, या फिर अगर ये नाउन भी है तो इसका मतलब होता है फसल। ये बिल्कुल अलग वर्ड हो गया, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, गया। दूसरा प्रोटेस्ट, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये हो सकता है। प्रोग्रेस ये आपका पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, गया भाई। कॉम्प्लायंस का मतलब होता है कोई रूल जिसका आप बार बार फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो जाहिर सी बात है सब गलत हो जा रहे हैं। आंसर यहां पे क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो किस तरीके से आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एर्दोगन के अटेम्प्ट्स टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, ये फिक्स करने के लिए कि एर्दोगन के जो अटेम्प्ट्स, ये फिक्स करने के लिए कि द प्रोटेस्ट, वो जो आंदोलन है, डू नॉट, वो ना करें डैश इनटू वायलेंस। इनटू लिखा हुआ और यहां पे डू लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी लिखा जा चुका है, तो ये जगह किसका होगा? मेन वर्ब का होगा। और डैश इनटू वायलेंस मतलब जो भी मेन वर्ब आएगा उसके बाद क्या लगना चाहिए? इनटू लगना चाहिए। तो कंसीडरेशन ये आपका नाउन आ गया, खत्म। रिजल्ट्स ये आपका या तो नाउन है या तो वर्ब में एस और ईएस वाला फॉर्म है, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि डू और डज पहले से लग गया, मतलब यहां पे आपका क्या आएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये भी आपका गलत आ गया। टर्न इनटू होता है, टर्न इनटू का मतलब हो गया बदल ना जाए कहीं, और रेफर के बाद तो हमेशा टू आता है, इनटू नहीं आता, इसलिए सी भी गलत हो गया, सब गलत हो गया। मतलब आंसर इसका क्या आ गया? नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आ गया। देख रहे हो प्रिसीजन के साथ, एक्यूरेसी के साथ किस तरीके से हम लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। यहां भी मैं बताऊंगा आपको, उन बैचेस में भी मैं बताऊंगा जहां आप मेरे साथ जुड़ेंगे, वहां पे इस तरीके से आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। बस मकसद एक ही है कि आपका फाउंडेशन, आपका जो न्यू है वो मजबूत हो। ठीक है, कहीं भी आप मुझे ज्वाइन करें, यहां पे ज्वाइन करें, उड़ान बैच में ज्वाइन करें, हर जगह एक ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
इट ऑल्सो इंश्योर्स, वो जो है वो ये भी सुनिश्चित करता है दैट हिज गवर्नमेंट, की उसकी सरकार डैश द सपोर्ट, उसकी सरकार स्मॉलर सिटीज और रूरल और जो ग्रामीण पॉपुलेशन है उसके सपोर्ट को डैश करे। तो जाहिर सी बात है सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो यहां भी आपका कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या हो गया, आपका वर्ब में एस और ईएस वाला फॉर्म आएगा। देखते हैं, सीकिंग नहीं लिख सकते क्योंकि ये V4 है, आईएनजी के लिए इज एम आर वाज वर्ब कुछ चाहिए। अडॉप्ट नहीं लिख सकते क्योंकि V का 1 है और V1 हमेशा प्लूरल होता है, खत्म। सीज्ड नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है और ये सब आपका प्रेजेंट फॉर्म में बताया गया है, तो हमें भी एक प्रेजेंट फॉर्म में वर्ब चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है आंसर यहां पे हो गया डी नंबर की, इट रिटेन्स द सपोर्ट, कि उन्हें जो है उसकी जो सरकार है उसे छोटे छोटे शहरों का और पॉपुलेशन जनता का उसे सपोर्ट जो है वो रिटेन करता रहे, ये भी इंश्योर करती है उसकी सरकार। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंजरस मैथमेटिशियन, डी नंबर। अच्छा, सब सीख गए हो मेरा वाला तरीका सर, ये भी ये हो जाए एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखो, अ सपोर्ट बेस, एक ऐसा सपोर्ट जो है दैट कंटिन्यूज टू बैक हिम, एक ऐसा सपोर्ट जो हमेशा उसे बैक करेगा, जो हमेशा उसके साथ रहेगा, एंड विच इज वाई, और इसी सपोर्ट की वजह से ही इज अनलाइकली, मतलब बिल्कुल भी संभव नहीं है, असंभव है क्या करना, टू बी डैश, उसके लिए उसको डैश करना बिल्कुल ही असंभव है। अब टू बी लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है क्या लिखा हुआ है, ही इज अनलाइकली टू बी, वह बिल्कुल असंभव है टू बी डैश, मतलब उसको ये डैश करना असंभव है। इसका मतलब या तो आप यहां पे वर्ब का बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म लगा सकते हो, क्योंकि बी के बाद तो और कुछ नहीं आएगा, या तो वर्ब में आईएनजी आ गया तो थर्ड फॉर्म आएगा। ट्रांसफर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नहीं आएगा। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर निकालना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। ओवरथ्रोन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ओवरथ्रोन का मतलब निकाल बाहर फेंकना। प्रोटेस्ट हो रहे हैं एर्दोगन के खिलाफ, ठीक है, लेकिन उसका जो उसे जो सपोर्ट मिल रहा है छोटे छोटे शहरों से और रूरल पॉपुलेशन से, ये सपोर्ट की वजह से ये असंभव है कि उसे ओवरथ्रोन कर देना। मतलब आंसर यहां पे क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि वर्चू खुद एक नाउन है और ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोग जो है इसका आंसर यहां पे निकाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो 23rd क्वेश्चन ही, बिल्कुल 23 क्वेश्चन ही हमारे पास आज है। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में अभी आप लोग सारे लोग बताएं कि किसका कितना नंबर आया, आप लोग एक बार जरूर मुझे बताते जाएं। और ये ठीक 1 घंटे बाद जो है 12 PM ये क्लास अभी शुरू हो जाएगी उड़ान बैच की। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक, प्लीज उनसे उन सबसे आग्रह है एक बार ऐप के थ्रू से Y194 कोड अप्लाई करके 35% का डिस्काउंट अवेल करके ओनली 518 रुपीज में आप इस बैच को जल्दी से ज्वाइन करें और एक बार ज्वाइन करें और फिर आज की क्लास करें। मजा ना आ गया तो फिर आप बोले कि यस सर, पैसे वसूल एकदम ऐसे, है ना। तो बस बिल्कुल अब इंतजार रहेगा आप सबका। 12 बजे की आज क्लास ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। मैं भी थोड़ा रेस्ट लूंगा ताकि वहां पे 2 घंटे लगातार बकबक मैं कर सकूं। ऑलराइट, ठीक है भाई। और पीडीएफ और रिकॉर्डेड वीडियोस की तो आप चिंता ना करें, क्योंकि आई एम पर्सनली टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स एंड टिल द टाइम आई एम हियर, प्लीज डोंट वरी। ऑलराइट, ये आपके अलग अलग बैचेस हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज आप एनरोल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐप के थ्रू से ही करिएगा, एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा। Y194 कोड यहां पे ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। एक बार शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर सेशन को, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो पहुंचने चाहिए। आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। और अगर आपको सेशन सही लगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में भाई, मंडे को सुबह 8 बजे एडिटोरियल वोकैब के सेशन में। तब तक बहुत अच्छे से रहेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।